प्रभु यीशु में हर एक विश्वासी भाई बहनों, आप सबों तक सलाम पहुंचे। और जैसा कि हम खुदा के कलाम से सीखते जा रहे हैं, और निश्चय मैं विश्वास करता हूं प्रभु पवित्र आत्मा हम सबों को सिखा रहे हैं। और आज जैसे कि दिन बुधवार 18 फरवरी भस्म बुधवार के रूप में मसीह कलीसियाएं मुल्क हिंदुस्तान में, विश्व में मसीह की उस कामिल कुर्बानी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगी। और पैशन वीक अर्थात वो सप्ताह जो पवित्र सप्ताह कहलाता है, उस जगह पर एक बार फिर हम यीशु के सलीबी बलिदान को स्मरण करेंगे। मॉन्टी थर्सडे, जिस समय लास्ट सपर को के रूप में हम स्मरण करेंगे कि वो अंतिम भोज प्रभु ने अपने चेलों के साथ जब खाया, और हमारा आध्यात्मिक जो बोलना चाहिए स्तर है वो बढ़ा हुआ होगा इन 40 दिनों में। बहरहाल आज सारी कलीसियाओं में सारे लोग एकत्र होंगे, बड़े ही भावनात्मक रूप से इमोशनल होकर यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी को याद करेंगे। और होना भी चाहिए, प्रभु बरकत का स्रोत है और उसके द्वारा हमने जीवन पाया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे विश्वासी जीवन में है उसको हमें जानना है, और वो बहुत खूबसूरत बात है जो कि एक विश्वासी होने के नाते हमें इसके विषय सावधान रहना है और सतर्क रहना है। और ये बात एक संदेश के रूप में तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हमारे इस छोटी छोटी जो हम शिक्षाओं को ले रहे हैं जिससे हमारा विश्वासी जिंदगी मजबूत हो और हम उस राह में आगे बढ़ने पाए जो मसीह यीशु की महिमा का हो। तो आज यीशु की महिमा में एक और खूबसूरत बात को देखेंगे और साथ ही साथ अपने विश्वासी जीवन के लिए उन बातों को सीखेंगे जो हमें करना अति आवश्यक है। और इसके लिए हम एक हिस्सा पढ़ेंगे और उसके बाद इस पूरे वाक्य में चलेंगे, और निश्चय पवित्र आत्मा हमारे उस जहन को खोलेगा जिसमें हम इसके उस रहस्य को और छिपी बातों को सीखने पाएंगे जो खुदावंद हर एक सुनने वाले विश्वासी भाई बहन के लिए आज रखा हुआ है इस वीडियो में। तो खुदा के कलाम में पहला शमूएल और उसका 28वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर शाऊल राजा की एक बात है। जब वो भूत सिद्धि करने वाली के पास पहुंचते हैं और परेशान है, अमलेकियों ने घेर रखा है, शत्रुओं ने घेर रखा है, और जब परेशान है तो ऐसे समय में यहाँ पर कुछ होता है, क्योंकि वो जो स्त्री है भूत सिद्धि करने वाली, उसके पास जो भी आज के समय में भी विचक्राफ्ट होते हैं, तमाम चीजें हैं और अलौकिक दुनिया की बातें हैं, वो चाहे जैसे भी उस अलौकिक दुनिया में प्रवेश करिए। और उसने एक पुरुष को आते देखा जो कि बागा ओढ़े हुए था, और तब शाऊल शमूएल से कुछ बात करते हैं और शमूएल के रूप में एक जवाब वहां पर आता है, और उस जवाब को हम देखेंगे। यहाँ पर 16वीं आयत में लिखा है, शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि पलिश्तियों ने मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है न स्वप्नों के द्वारा। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। और फिर उसके बाद आगे शमूएल कहते हैं कि परमेश्वर तेरा शत्रु हो गया है और निश्चय तू मर जाएगा। शाऊल एक ऐसा राजा है जिससे अभिषेक का अनुभव है, जिसे परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए चुना, अपनी मंडली में जोड़ा। एक भजन करने वाली मंडली आ रही है, शमूएल ने कहा था कि तू उनके साथ मिल जाना और तू भी नबूवत करेगा। उसने उस सारे स्वाद को चखा, और लोगों ने शाऊल के विषय में भी कहा कि क्या ये नबी है। और इसके बाद शाऊल के विजय गाथा चालू हुई, पवित्र आत्मा के साथ आत्मा का अभिषेक हुआ, वो जीता। लेकिन उसके बाद वो शमूएल के पास सिर्फ परमेश्वर के द्वारा विजय प्राप्त करने और अपने राजा के पद में बने रहने के लिए आता था, कि मैं राजा के पद में बना रहूं, लोग मेरी बड़ाई करते रहें और मैं युद्ध जीतता रहूं, और शमूएल परमेश्वर से मेरे लिए मांगता रहे। लेकिन शमूएल नबी ने बार बार इस बात को समझाने का प्रयास किया शाऊल को कि होम बलि और मेल बलि से ज्यादा परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, जैसा कि पहला शमूएल 15वें अध्याय में हम देखते हैं। उसके बावजूद
शाऊल राजा ने दो गलतियां करी, एक तो होम बलि को उसने खुद चढ़ाया और दूसरा अपने लिए स्मारक बनाया। बहरहाल इस जगह पर आकर जब चारों ओर से शत्रुओं ने उसे घेर लिया है, अभी भी वो इसी मानसिकता के साथ वो सब जगह गया और उसको चैन नहीं मिल रहा है, डर और भय ने उसे घेर लिया है। यहां पर वो कहता है ना स्वप्न के माध्यम से, ना भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, ना किसी माध्यम से मैं परमेश्वर की बात को जान पा रहा हूं। और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हमारा विश्वासी जीवन भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करता, हमें सिखाता, हमें बढ़ाता, हमारे विश्वासी जीवन में हिदायतें देता है कि हमें क्या करना है। लेकिन अगर हम उन हिदायतों को नजरअंदाज करते हुए अपनी आशीष और बरकतों में लगे रहेंगे, तेरी चंगाई मुझे मिलती रहे, तेरी सुरक्षा मेरे साथ बनी रहे, बस मैं ये चाहता हूं, तो मेरे अजीजों एक चीज को आपको और मुझको जानना है, वो समय खतरनाक होगा जब परमेश्वर शत्रु बन जाएगा। और यहां पर यही हुआ। और जब यहां पर यह हुआ तो उसके बाद परमेश्वर तेरा शत्रु बन गया। और देखिए यहां पर क्या हुआ, कई बार हमें समझना होगा कि हमारा जो विश्वासी जीवन है, व्यवस्था विवरण 28 में सारी बरकतें दी हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उसके साथ श्राप भी दिए हैं, वो भयानक स्थिति भी दी है। अगर तू मेरी आज्ञाओं को ना माने, आज जो हमें एक आज्ञा मिली है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अर्थात जैसे हम अपने शरीर अपने आप से प्रेम रखते हैं, अपने पड़ोसी से। तो मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है? एक सवाल यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से कहा, तो व्यवस्थापक ने कहा वो जिसने उसकी सहायता की। तो हमारा सच्चा पड़ोसी खुदावंद यीशु मसीह है। बहरहाल अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर जब इस आंसर को पाया कि परमेश्वर तेरा शत्रु बन गया और निश्चय अब तू नहीं बचेगा, शाऊल, बाइबल आगे आप पढ़ेंगे जब 28वें अध्याय को, तो वहां पर आपको मिलेगा कि शाऊल भूमि पर गिर गया, निढाल हो गया। डर, भयभीत, अंधकार, निराशाओं ने उसे घेर लिया, मरने का डर है, तमाम चीजें हैं। और ऐसे समय में वो भूत सिद्धि करने वाली जो स्त्री है, वो कहती तू कुछ खा ले, और शाऊल मना कर देता है। और बाइबल आगे जाकर बताती है कि उसने छठ पाला हुआ बछड़ा मारा, उसे पकाया, अखमीरी रोटी बनाई और उनके सामने रखी, और फिर लिखा है शाऊल ने खाया, उसके साथ आए सेवकों ने खाया, और वे रात ही रात अंधेरे में चलते चले गए। पौलुस रसूल ने एक जगह हिदायत दी है, आप प्रभु की मेज और दुष्ट की मेज से नहीं खा सकते। ठीक है। अब देखिए यूहन्ना 13 में जब हम आते हैं तो वहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, खुदावंद ने इस मेज को तैयार किया, यीशु मसीह ने, और तैयार करने के बाद यहूदा भी वहां मौजूद था और शैतान उसमें समाया। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चोर था, अनाज्ञाकारी था, वो प्रभु के साथ संबंध नहीं था उसका, है ना, वो नहीं जानता, संबंध नहीं बनाया, वो थैली लेकर चलता था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस मेज, एक और मेज लगी, लेकिन यहां पर भी यहूदा जो है अंधेरे में जाता चला गया। वहां पर शाऊल अंधेरे में चला गया, और उस अंधेरे में दूसरे दिन शाऊल राजा ने अपने आप को मार लिया, आत्महत्या कर ली। और यहां पर यहूदा इस्करियोती ने भी जब उस अंधेरे में उस मेज से उठकर गया, जब शैतान उसके साथ था, वो अंधेरे में ले गया और वहां उसने अपने आप को मार दिया। वो इतनी निराशा में चला गया। मेरे अजीजों, आपको और मुझको जानना होगा, खुदावंद यीशु मसीह, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, इस अंधेरे से बचाने के लिए वो रोशनी बन गया यीशु मसीह। आप देखें खुदावंद यीशु मसीह के वो सलीबी बलिदान को, उस बलिदान में ठीक दिन 12 बजे जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, ठीक है, शाऊल का परमेश्वर से अलगाव हो गया। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और उसने अपने आप को मार लिया। यहूदा का परमेश्वर से अलगाव हो गया और उसने अपने आप को मार लिया। लेकिन एक है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, उसने दिन के 12 बजे उसका अलगाव परमेश्वर से हुआ, और बाइबल बताती है कि संपूर्ण पृथ्वी पर घोर अंधकार छा गया। और यीशु मसीह हमारे लिए, वो जो निष्पाप था, वो जो बेऐब था, वो जो कामिल खुदा था, उसने अपने आप को अंधेरे में जाने दिया ताकि हम रोशनी में आ सके।
मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम उस आज्ञाकारिता में, जो कि खुदावन यीशु मसीह के आगे अपना समर्पण है, वो एक रिश्ता जो यीशु मसीह के कारण परमेश्वर पिता से हमारा बना है, हम उसमें बने रहें। परमेश्वर संदेशों के माध्यम से, वचन के माध्यम से हमें हिदायतें देते हैं और उसको अमल करने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हम नजरअंदाज ना करें। इस संसार में रहते हुए अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारी, इस संसार की विलासिता और भोग में या मनोरंजन में अपने आप को ना डुबाएं, वरन अपने ध्यान को खुदावन में यीशु मसीह में केंद्रित करें। अब वो अंधेरा हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए मसीह यीशु में नया जीवन है। आइए इस बड़े आनंद के साथ अपने खुदावन की महिमा में आने वाले समयों में, जब पूरा विश्व प्रार्थना आराधना के साथ उस बड़ी कामिल कुर्बानी को स्मरण करता है, हम भी इस बात को स्मरण करते हुए यीशु की महिमा करें कि आज अगर मैं रोशनी में हूं तो उसके लिए मेरे यीशु ने अपने आप को अंधेरे में जाने दिया। परमेश्वर के साथ ही मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अपने अलगाव को किया ताकि हमारा मिलाप परमेश्वर से हो सके। परमेश्वर हमसे नाराज ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के साथ मिल सकें। उसके बेटे ने अपने आप को उस अंधेरे में जाने दिया और पुनरुत्थान की उस बड़ी सामर्थ्य में हम अब परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है रोज का समर्पण यीशु मसीह के आगे करें। इस आध्यात्मिक उत्सव में जो 40 दिन का पूरे विश्व में, मुल्क हिंदुस्तान में तमाम कलीसियाओं में मनाया जाएगा, उस उत्सव को बड़े आनंद के साथ मनाएं, इस बात के लिए कि अब हम अंधेरे में नहीं है कि अपने आप को खत्म कर ले। अब परमेश्वर के साथ हमारा अलगाव नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है और अब हम रोशनी में हैं, क्योंकि खुदावन कहता है मैं जगत की ज्योति हूं और तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु सबको आशीष दे। इस पूरे लेंटन सीजन आध्यात्मिक उत्सव में आनंद के साथ आगे बढ़ें, यीशु का की महिमा करते जाएं और अपना समर्पण खुदावंद यीशु के आगे रोज बरोज करें, ताकि हमारे जीवनों से यीशु का नाम महिमा पाए और हम दिल से कह सकें, जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रभु सबको आशीष दे।